मनसि चित्ते महान। जो हमारे जीवन के अंदर में अभिमान है वही धनुष है, और ये अभिमान का धनुष जब तक नहीं टूटेगा तब तक हम अपनी आत्मा रूपी सीता को राम को समर्पित नहीं कर सकते। राम को तलाशने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब ने, नानक साहब जी ने कहा है कि तेरा साईं तुझ में और तू खोजे जग माही। तेरा प्रियतम, तेरा भगवान तो तेरे दिल के अंदर में बैठा हुआ है और उसे तू दुनिया में तलाश रहा है। ऐसी विडंबना है जीवन की। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है कि हमारे और आपके जीवन का लक्ष्य है कि हम अपनी आत्मा रूपी सीता को परमात्मा राम के साथ में विवाह कर दें। राजा जनक ने अपनी सीता को राम के साथ में जब विवाह, तो उसके पहले 4 महत्वपूर्ण घटनाएं रामचरितमानस में घटी हैं, और ये 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे जीवन में जब तक नहीं घटेंगी तब तक हम भी अपनी आत्मा रूपी सीता को राम को समर्पित नहीं कर सकते। उसमें सबसे पहली घटना क्या घटती है? ताड़का का वध। राम विवाह के पहले की तैयारी है ये ताड़का का वध। और दूसरा है अहल्या का उद्धार। तीसरा है धनुष भंग। और चौथी घटना क्या है? अश्वारोहण। श्री राम जी दूल्हा बनकर के घोड़े को लगाम लगाते हैं। ये 4 घटनाएं हमारे जीवन में भी घटनी चाहिए। ताड़का का मतलब क्या है? दुराशा। इसका वध कर दो, ये तुम्हारे जीवन में बैठी हुई है। दुराशा मानी होती है कि एक आशा, इच्छा जगे, वो जब पूरी हो जाए तो वो पूरी नहीं हो पाती और दूसरी आशा जाग जाती है। एक आशा नष्ट हुई, एक इच्छा जाग गई, एक इच्छा। इसलिए लगातार इच्छाएं तो उठती रहेंगी। ये महंगाई सुरसा की तरह है, ये आकांक्षाएं सुरसा की तरह हैं, ये मुंह बाएं तुम्हारे सामने खड़ी रहेंगी। अगर तुम इनको पूर्ण करने में लग जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। हनुमान जी से शिक्षा लो, कहो कि भैया अभी आशाओं का तो कोई पार नहीं है, तो बोलिए तुम जीते हम हारे, और अतिलग रूप धरू हनुमान बैठा। इसलिए कह दो भैया इतनी आशाओं के पीछे मत पड़ो, जो जरूरी काम हो उनको कर लो, और उसके बाद में फिर इच्छाएं तो जागती रहेंगी। सारी इच्छाओं को पूर्ण करने की इच्छा रूपी, दुराशा रूपी ताड़का का वध कर दो तुम अपने जीवन में। ताड़का सामने आई। एक ही बाण प्राण हर लिया, एक ही बाण प्राण हर लिया, तीन जानते निज पद, तीन जानते निज पद दिया। एक ही बाण, एक ही बाण प्राण हर लिया, तीन जानते निज पद दिया, तीन जानते निज पद दिया। विश्वामित्र जी ने कहा कि रघुनंदन ये राक्षसी भयानक, इसको मारो। कहा लेकिन मेरे गुरुदेव ने तो कहा था कि अबला के ऊपर शस्त्र नहीं चलाना चाहिए। अबला, ये अबला नहीं है। अबला उसे कहते हैं जिसके पास में कोई बल ना हो, असहाय। वे असहाय नहीं, इसके बड़े बड़े पुत्र हैं, ये मारीच आदि इसके पुत्र हैं। भयानक अत्याचार अनाचार चल रही है, इसलिए मैं आदेश देता हूं कि उसको मार दो। तो एक ही बाण, 10,000 हाथियों का बल रखने वाली उस ताड़का को प्रभु श्री रामभद्र जी ने एक ही बाण में धराशायी कर दिया। और वो बाण गए, उसके शरीर को मार के गिराया और उसके प्राणों को खींच करके राम के पास वो बाण आ गया। और वो प्राण राम जी के सामने रो करके गड़गड़ाने लगे और वो कहने लगे कि हमारी हमारी कोई गलती नहीं है, ये शरीर जो कुछ कर रहा था, ये तुम मर गया, अब हमें तो बख्श दो। तो दीन जान तेगी निज पद दीना। एक ही बाण क्या किया? शरीर से प्राण को हरलाया और प्राण को रोते गिड़गिड़ाते देख करके दीन जान तेही निज पद दीना का जाओ, याही में परमम पदम, तुम्हें परम पद प्रदान करते। जब 10,000 हाथियों की बल रखने वाली उस ताड़कार को प्रभु श्री राम जी ने एक बाण से धराशाही कर दिया और परम गति दे दी, तब विश्वामित्र जी महाराज हृदय से पहचाने के सचमुच में ये भगवान ही है।
गोस्वामी जी ने लिखा कि तब ऋषि निज नाथ जिय तब ऋषि निज नाथ जिय विद्या निधि कहूँ विद्या दी विद्या निधि कहूँ विद्या दी जाते लागे ना क्षुधा पिपा जाते लागे न क्षुधा पिपा अतुलित बल तनु तेज प्रकाश अतुलित बल तनु तेज प्रकाश। ताड़का के वध के बाद भगवान को पता लग गया कि निश्चित रूप से ये भगवान है। और जब वो भगवान को पहचान गए तो क्या किया? जब तक हम और आप भगवान को नहीं पहचाने हैं तभी तक मामला है। और जिस दिन पहचान जाएंगे तो हम लोग भी वही करेंगे जो विश्वामित्र जी ने किया। विश्वामित्र जी ने राम जी को पहचानते हुए दो चीजें राम जी के सामने समर्पित कर दी। क्या क्या चीजें की? का विद्या और बल। एक विद्या दी तब ऋषि निज नाथ दिए चीनी और विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। अतिबला नाम की विद्या दी कि जाते लागे ना क्षुधा पिपासा और अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। उस मंत्र को जो धारण कर ले उससे भूख और प्यास नहीं लगती थी और शरीर बलवान रहता था और प्रकाश से बढ़ता जाता था। तो ये क्या दे दी? विद्या। और आश्रम पर आकर के क्या दिया? बल। आयुध सर्व समर्पिके। जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, शस्त्र और शास्त्र दोनों राम को दे दिए। शास्त्र मानी विद्या और शस्त्र माने धनुष माना। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आन और कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जा। प्रातिकाह मुनि सन रघुराय प्रातिकाह निर्भय यज्ञ करब तुम जय निर्भय यज्ञ करब तुम जय प्रातिकाह सन रघुराय प्रातिकाह मुनि सन रघुराय निर्भय यज्ञ करब तुम जय निर्भय यज्ञ करब तुम जय आप रहे की रखवार आप रहे मंग की रखवारी। प्रातः काल होते ही रघुनंदन श्री राम जी ने संध्या वंदन करने के बाद गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया कि अब हम जिसके लिए आए हैं आप यज्ञ करो। और होम करण लागे मुनि झारी। ये झारी शब्द का अर्थ आपको समझ में नहीं आएगा। ये 12 वर्ष रहे साधु की टोली और तब समझे एक बोली। अब झारी का अर्थ बताओ आप। झारी मानी होता है झार के, जैसे आप कहते हैं ना चूल्हा नौत। तो कोई भी सब हमारे यहाँ वृंदावन में जाओ तो एक शब्द सुनाई भंडारा होता है, बोले झरा भंडारा। वहां होता है झरा भंडारा। झरा मानी एक भी आदमी वहां पर आश्रम में न रहे, सब अपने यहाँ पर ही आकर के प्रसाद पाए। ठाकुर जी के लिए भी भोग वहीं से आता है जहां झरा भंडारा होता है। इसे झारी, झारी मानी सब कुछ झार के सब। तो पहले नहीं झारी करते थे, बोले नहीं पहले तो महात्माओं को ड्यूटी लगानी पड़ती थी, पता नहीं इधर से राक्षस आ जाए कि इधर से राक्षस आ जाए, और जो ही आ जाए तो महात्माओं को भी धनुष बाण लेकर के खड़ा होना पड़ता था। इधर महात्मा युद्ध करते थे महाराज।
लेकिन अब एक भी महात्मा को उस पर ड्यूटी के लिए नहीं, भगवान श्री राम जी ने आप रहे हिमसेल मानी राम जी खुद यज्ञ की रखवाली के लिए तैयार हो गए। आप खुद क्यों रहे? भैया को भी लेके तो आए थे। भैया क्या कम थे? अरे लक्ष्मण जी ऐसे योद्धा थे कि जगमऊ सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनाए निमिष में होते थे। जितने दुनिया भर के राक्षस हैं लक्ष्मण जी महाराज चुटकी में, हाँ ऐसे वैसे नहीं। फिर राम जी खुद क्यों रहे? उसका दो रीजन है। एक व्यवहारिक ज्ञान है कि अगर आपका छोटा भाई हो बड़ा भाई हो साथ में, तो ये नहीं कि छोटा भाई है चल तू वो काम कर ला, चल तू वो कर, तू छोटा है ना तू काम कर ला। बड़े भाई का कर्तव्य है कि खुद करो, छोटा भाई अपने आप करेगा साथ में। इसलिए राम जी आप रहे खुद ये मक्खी की रखवारी, एक ही अर्थ है। और दूसरा इसका अर्थ ये है चौपाई का, आप रहे मक्खी की रखवारी। उन्होंने सोचा अगर कहीं मैंने लक्ष्मण जी को लगा दिया तो यहाँ पर एक आध दो ऐसे राक्षसों की ड्यूटी रावण ने लगा दी है जिनकी यहाँ जरूरत नहीं थी, इनकी जरूरत आगे पड़ेगी अरण्य कांड में। ये मारीच अगर ले भी थे यहाँ पर लक्ष्मण जी को मैंने लगा दिया तो लक्ष्मण जी मारीच को भी सियावर रामचंद्र जी की जय कर देंगे। और फिर अगर मारीच यहाँ मर गया तो फिर वो वहां पर जाकर के सोने का मृग कौन बनेगा? इसलिए राम जी ने कहा पहले हम इसे पार्सल कर दें लंका के लिए, उसके बाद में फिर लक्ष्मण जी आप युद्ध करना। और इसलिए भगवान श्री राम जी ने उन्होंने सुबाहु को मारीच को सुबाहु का वध किया, मारीच को फेंका लंका के उस पार, क्षण सत योजन आयु क्षण माही। और उसके बाद में अनुज साथ लक्ष्मण से कहा अब लक्ष्मण तुम देख लो। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब हम आपकी तरह देर नहीं लगाते, हम तो अभी एक मिनट में सब करने वाले। बोले क्या? एक वायव्यास्त्र चलाया। वायव्यास्त्र अभी शायद इधर चालू हुआ है कि नहीं भारत में, अमेरिका में देखते हैं। अमेरिका में क्या होता है कि जो सड़कें साफ होती है ना, जगह साफ होती है ना, वहां पर कूड़े करकट के लिए एक ऐसी मशीन चलती है हवा से, वो सबको इकट्ठा करती जाती है, खींचती जाती है। बड़ी बड़ी मशीनें हैं, छोटे छोटे घरों में होंगी लेकिन वहां बड़ी बड़ी सड़कों में गोदाम में वही चलती है। लक्ष्मण जी महाराज ने एक वायव्यास्त्र चलाया और जितने भी राक्षस जंगल में इधर उधर छुपे हुए थे सब निकल के, जिन्होंने पेड़ को पकड़ लिया वो अर्थी की सामग्री भी खुद ले आए अपने साथ। हाँ पेड़ भी उनके साथ में उखड़ा चलाया। बोले इनको जलाने के लिए बीच बीच में लकड़ियां भी तो चाहिए। हाँ एक वायव्यास्त्र मारा, सारे निशाचर कूड़े करकट के ढेर की तरह इकट्ठे हो गए। दूसरा आग्नेयास्त्र छोड़ा और सीधे धू धू करके अग्नि जली। अनुज निशाचर कटक, कटक मानी जानते हो ना, कूड़ा कचरे की तरह जला करके खाक कर। अनुज निशाचर कटक संहार। और उस यज्ञ के हो जाने के बाद ऋषिमुनियों में बड़ी प्रसन्नता हुई। दुंदुभी वस्त्र और अत्यंत दिव्यतम वर्षा हुई, पुष्पों की आनंद की वर्षा चारों तरफ हो रही। ऋषिमुनियों ने कहा कि हमें पहले से ही मालूम था कि मेरे प्रभु आप ही इन समस्याओं का समाधान करेंगे और इसीलिए हम किसी का सहारा नहीं ताक रहे थे, केवल आपको ही तलाश रहे कि आप मिल जाएं तो हमारा सारा काम बन जाए। क्योंकि संसार के लोगों की अगर आशा के आप चक्कर में पड़ोगे तो आपकी आशाएं कभी भी पूर्ण होगी नहीं। क्योंकि इसीलिए कहा गया है